तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि मैं आपको 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ प्रोज सेक्शन में, और ये पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पर आप गो का जो स्पेलिंग देख रहे हैं GOE, ये ओल्ड इंग्लिश में स्पेलिंग होता था गो का, आज के मॉडर्न इंग्लिश में गो का स्पेलिंग है GO। तो स्वीटेस्ट लव मधुरतमा या प्रियतमा या सबसे मीठा प्यार, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो डू या डज या नोट का प्रयोग किया गया है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये। तो आपके चैप्टर का हेडिंग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे मीठा प्यार मैं नहीं जाता हूँ, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं जॉन डॉन, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ है और जिनकी मौत 1631 ईस्वी में हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का थीम जानिए। इस कविता का थीम ये कहता है आपको कि जब जॉन डॉन साहब अपनी बिलवेड, अपनी वाइफ से दूर जा रहे होते हैं, वो जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं इंग्लैंड से, तो उनकी वाइफ को लगता है कि हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो जॉन डॉन हैं, उन्हें हमसे मन उब गया है या फिर वह एक दूसरे प्यार की चाह में जर्मनी जा रहे हैं। तो कवि जो हैं तरह तरह की बातों से सेटिस्फाइड करते हैं अपनी प्रेमिका को कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पोएट्री भी आएगा, लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ाऊँगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्लास में मैंने इस पोएट्री को एक्सप्लेन किया था अच्छा से हिंदी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है इसका कि जॉन डॉन थे द पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि जॉन डॉन किस चीज़ का मार्गदर्शक थे, किस टाइप के कविता का मार्गदर्शक थे। तो आंसर में होगा मेटाफिजिकल पोएट्री। कोई भी आपको पूछेगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में कौन जाने जाते हैं, उसके मार्गदर्शक कौन हैं, उनके जनक कौन हैं, तो याद रखिएगा जॉन डॉन। आंसर में क्या हो जाएगा? जॉन डॉन। जॉन डॉन साहब को मेटाफिजिकल पोएट्री का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह एक गीत है, एक लिरिक है। तो आंसर हो जाएगा C, लिरिक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना। कह रहा है यह जो चैप्टर है किनको संबोधित किया जा रहा है, किनको संबोधित करता है। तो याद रखिएगा यह जो चैप्टर है जॉन डॉन साहब जो हैं उनकी वाइफ के लिए लिखा गया है। तो आंसर में हो जाएगा डॉनीज वाइफ, मीन्स जॉन डॉन साहब की जो वाइफ थी उनके लिए यह चैप्टर लिखा गया है, जिनका नाम था एनी मोड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर। ऑफ द पोएम, कविता, पोएम मीन्स कविता, कविता का अवसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इज जॉनेड ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, पोएम है, वह किस प्रकार के अवसर पर लिखा गया है, किस प्रकार का सर्कमस्टांसेज पर लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा आपको कॉन्टिनेंटल ट्रिप, उपमहाद्वीपीय यात्रा। जब इंग्लैंड से जर्मनी की यात्रा पे जा रहे होते हैं हमारे कवि जॉन डॉन साहब, तो इंग्लैंड के लिए जर्मनी हो गया कॉन्टिनेंटल ट्रिप, मीन्स उपमहाद्वीपीय यात्रा। तो याद रखिएगा ओकेजन का बात अगर किया जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोग ऑप्शन नंबर A को भरेंगे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि जॉन डॉन प्रेजेंट्स। जॉन डॉन प्रस्तुत करते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को,
इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कह रहे हैं इस चैप्टर में जॉन डॉन साहब अपने आप को किस चीज़ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो यूज़ किया गया है, एक टर्म यूज़ किया गया है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसमें जो आई का जो प्रयोग किया गया है वो जॉन डॉन साहब के लिए ही किया गया है, और पूछा जा रहा है कि उनका जो प्रयोग किया गया है आई का वह किस प्रकार का पर्सन और नंबर है। तो याद रखिएगा आई हो गया आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि इस चैप्टर में जो आप आई के बारे में पढ़ रहे हो ये आई जो है आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जो कि जॉन डॉन साहब को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा हालांकि जॉन डॉन तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गए, लेकिन उन्हीं के लिए आई का प्रयोग किया गया है जो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। आगे देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किस प्रकार का कविता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स वह एक लव पोएम है, एक प्यार वाली कविता है। ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए, हिज बी लवेड, यह जो है BELOVED इसे हम लोग बी लवेड पढ़ेंगे, बिलव्ड नहीं पढ़ेंगे। बी लवेड का मतलब होता है प्रेमिका। हिज बी लवेड उनकी प्रेमिका सेज कहती है दैट की सी हैज़ अ ग्रेट लव, कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्यार है फॉर ब्ला 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 ब्ला, किन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा जॉन डॉन। कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका कहती है कि जॉन डॉन साहब के लिए उनकी जो प्रेमिका है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो किन को प्यार करती है, तो याद रखिएगा जॉन डॉन। आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि जॉन डॉन फेल्स, जॉन डॉन महसूस करते हैं दैट की ए ब्ला ब्ला इज वेरी होपलेस। होपलेस का मतलब आशाविहीन, कि कौन आशाविहीन, बहुत आशाविहीन है। तो इस चैप्टर में जिक्र किया गया है आदमी के शक्ति के बारे में, मनुष्य की यादाश्त के बारे में, कि वह आशाविहीन है। मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, होपलेस है, आशाविहीन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मतलब तुलना करना, इसका तुलना किया जा सकता है विद शेक्सपियर्स ब्ला 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 ब्ला। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन का प्यार वाली कविता है, इनका जो तुलना है, इनका जो कंपेयर है, कंपैरिजन है, वह विलियम शेक्सपियर के किस कविता से किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर का एक कविता है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो सच्चे दिलों का मिलन या शादी या विवाह। उस कविता का जो थीम है, सारांश है, सेम टू सेम इसी कविता की तरह है। तो याद रखिएगा जिस तरह से जॉन डॉन साहब का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, उसी तरह से विलियम शेक्सपियर का द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि विलियम शेक्सपियर का इस कविता का तुलना स्वीटेस्ट लव का इस जो है कविता, इनकी तुलना विलियम शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन हैड सीन, जॉन डॉन ने देखा था द सन, सूरज को, सिटिंग बैठे हुए ब्ला ब्ला ब्ला, किस नाइट में। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बताया गया है एस्टर नाइट, विगत रात। तो आंसर हो जाएगा एस्टर नाइट मीन्स विगत रात। अब आइए 11 नंबर देखते हैं, डॉट डॉट वांट्स, डॉट डॉट चाहते हैं, डॉट डॉट वांट्स, डॉट डॉट चाहते हैं, ग्लैडली खुशी खुशी, एक्सेप्ट स्वीकार करना, डेथ मृत्यु को। कह रहे हैं कि कौन खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो योर आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन। जॉन डॉन कह रहे हैं कि मैं खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जर्मनी जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब 12 नंबर में देखते हैं क्या बता रहा है 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है आपका कि जॉन डॉन इज गोइंग टू ब्ला ब्ला, जॉन डॉन इज गोइंग, जॉन डॉन जा रहे हैं
टू ब्ला 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 मीन्स डॉट 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 लिविंग को छोड़कर, हिज वाइफ अपने वाइफ को छोड़कर, बिहाइंड पीछे कर रहे हैं कि जॉन डॉन गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं? तो याद रखिएगा कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी। वह अपनी पत्नी को इंग्लैंड में छोड़कर जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डॉडड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। कह रहे हैं पोएट मीन्स कवि और मेटाफिजिकल मीन्स सैद्धांतिक न कह रहे हैं कि कौन सैद्धांतिक या मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में वर्णन किनको कहा गया है, किनको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा योर आंसर इज जॉन डॉन। जॉन डॉन साहब को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। 14 नंबर देखिए, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि पोएट जो जॉन डॉन है उनको किनसे बेहतर बताया गया है? तो याद रखिएगा इस पोएट्री में सूरज जो है सन, सूर्य से बेहतर बताया गया है जॉन डॉन को, कि जॉन डॉन सजीव है, इनमें तुम्हारी भावना होगा, फीलिंग्स होगा, तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारी याद होगी, लेकिन वह सूरज जो है निर्जीव है, उसमें ना ही कोई फीलिंग्स होता है, ना ही कोई इमोशंस होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में जॉन डॉन साहब को सूरज से बेहतर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपको कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ब्ला ब्ला हिज बिलवेड। बिलवेड मीन्स प्रेमिका। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ब्ला ब्ला हिज बिलवेड। कह रहा है यह जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें हिज बिलवेड उनकी प्रेमिका क्या है? तो वह दुखी है उनसे, सैड फॉर हिज बिलवेड। चैप्टर जो है इसमें जॉन डॉन साहब अपनी बिलवेड से, अपनी प्रेमिका से दुखी हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा है परीक्षा, इसको ध्यान दीजिएगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलवेड। वो अपनी प्रेमिका से क्या होते हैं? तो दुखी होते हैं, उनसे खुश नहीं है। तो क्या होगा आंसर में? सैड फॉर। अच्छा से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, परीक्षा बेसिस पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। 16 नंबर का आ रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान क्वेश्चन क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन। तो आंसर हो जाएगा 16 का ए, जॉन डॉन। 17 नंबर का आ रहा है आपको कि जॉन डॉन थिंक्स, जॉन डॉन सोचते हैं दैट की डॉट डॉट इज सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। कह रहे हैं जॉन डॉन के अनुसार कौन चीज़ निश्चित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेथ। जॉन डॉन साहब कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है? निश्चित है, वह अटल है, वह इनएविटेबल है। 18 नंबर देखिए, जॉन डॉन वांट्स, जॉन डॉन चाहते हैं, टू गो अवे दूर जाना, नोट बिकॉज इसलिए नहीं, ही इज टायर्ड ऑफ हिज ब्ला ब्ला ब्ला। टायर्ड मीन्स थक जाना, उब जाना। कह रहे हैं कि जॉन डॉन इसलिए अपनी प्रेमिका से दूर नहीं जाना चाह रहे हैं कि वो थक गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हिज बिलवेड। इस चैप्टर जो है यह चैप्टर इसमें पहली बार बताया गया। इस चैप्टर पहला ही लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गुड फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि प्रेमिका कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुमसे उबने की वजह से मैं जर्मनी जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलवेड। 19 नंबर का आ रहा है द पोएट जॉन डॉन कंपेयर्स। कवि जॉन डॉन कंपेयर्स करते हैं, तुलना करते हैं, हिमसेल्फ खुद का, विद ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने इस चैप्टर में पहले ही बताया है आपको कि जॉन डॉन जो है अपनी तुलना सूरज से करते हैं, सूर्य से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर देखिए, द पोएट विल मेक, कवि बनाएंगे, मेक मीन्स बनाना, पोएट मीन्स कवि, द कवि विल मेक, कवि बनाएंगे, स्पीडर तीव्रतर, जर्नी मीन्स यात्रा, देन ब्ला 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 ब्ला। इस कविता में बताया गया है कि कवि जो है वह सूरज से भी तेज यात्रा करके जर्मनी से आ जाएंगे। तो देन के बाद क्या हो जाएगा आंसर में? द सन। सन में द क्यों लगा है? क्योंकि प्लैनेट के नाम से पहले द लगता है। वैसे सन तो स्टार है, तो सन में भी द लगेगा, द सन। 21 नंबर देखिए, डॉटर इज फेबल। फेबल मीन्स कमजोर या वीक मीन्स भी कमजोर। क्या कमजोर है?
तो मैंस पावर। इस कविता में बार बार जिक्र किया गया है कि आदमी का जो शक्ति होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। 22 कह रहा है जॉन डॉन यात्रा करते हैं। टूर में यात्रा करना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जॉन डॉन, इसीलिए यहाँ पे V5 लगाया गया है। जॉन डॉन टूवर्ड्स टू ब्ला ब्ला, कहाँ की यात्रा करते हैं? तो योर आंसर इज वेरी सिंपल, जर्मनी। जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव, जॉन डॉन को बलपूर्वक, लीव मीन्स हटाना, छुड़ा दिया गया। विदाउट अ डिग्री, कहाँ से बिना डिग्री के जॉन डॉन को हटा दिया गया? तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉन डॉन को बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 24 देखिए, जॉन डॉन का जन्म हुआ था इन लंदन में, इनटू पेरोस्पेरस का मतलब क्या होता है? खुशहाल, सुख समृद्धि से भरपूर परिवार। कह रहा है कि जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनटू पेरोस्पेरस, एक खुशहाल किस प्रकार का परिवार था? तो याद रखिएगा रोमन कैथोलिक फैमिली। जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड के एक खुशहाल रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इस फैमिली का नाम याद रखिएगा रोमन कैथोलिक फैमिली। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज फोर्स्ड टू लीव, उसे बलपूर्वक हटा दिया गया था यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से। बिकॉज ऑफ, क्यों, किस वजह से? क्योंकि वहाँ जो इन्वायरमेंट था उस समय, वहाँ का जो पर्यावरण था उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वह किस तरह का था? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटी कैथोलिक। वहाँ जो है इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था इंग्लैंड में कैसा था? एंटी कैथोलिक। और ये कैथोलिक फैमिली से थे, ये रोमन कैथोलिक फैमिली से थे। और इंग्लैंड में उस समय यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एंटी कैथोलिक का जोरदार, उसका ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था, जिस वजह से जॉन डॉन साहब को यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के ही निकाल दिया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके नज़र में एक बेहतर टीचर हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।